Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और ये चैप्टर अब हम लोग का लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, अपनी चैप्टर में आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ और जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने अपने चैप्टर में पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन भी किए। फिर हमने PL अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात की, इसके फॉर्मेट को समझा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और इसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो हमने वहाँ पर किए। ठीक है, उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसके भी हमने कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस बेस्ड जो आपका टॉपिक है उसको हमने शुरू किया और उसके भी कई सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, फिर हमने अपने चैप्टर का अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको हमने शुरू किया, वो आपका क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चों हम लोग ने यहाँ पर कई क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके बेसिक को भी हम लोग ने इसी की पहली क्लास में समझ लिया है। ठीक है, और एक एक करके मैं आपको इस टॉपिक के कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, और अभी तक हमने पिछले कई क्वेश्चन कर भी लिए हैं। ठीक है, तो आप, और ये आपके चैप्टर का थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टॉपिक भी है, तो जब भी आप पास्ट एडजस्टमेंट की कोई भी क्लास देखिएगा तो आप कोशिश करिएगा कि इसके आप शुरुआत से देखें कि जहाँ से मैंने पास्ट एडजस्टमेंट शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो हमने कई क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए पास्ट एडजस्टमेंट के। आज की क्लास में मैं आपको और एक नया क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपने टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसे नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर नेट प्रॉफिट बिजनेस का बांट लिया गया है 31 मार्च 2017 को, वो 40,000 है। ठीक है, और ABC तीन पार्टनर्स, तीनों में बांट लिया गया और उनका रेशियो क्या था, 3:1 का रेशियो था। फिर 10 अप्रैल को हमें पता चलता है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो कब बांटा गया है, 31 मार्च 2017 को। तो ये प्रॉफिट हमारा कौन से ईयर का था, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 तक का ये प्रॉफिट था, 40,000 रुपीज़, जो पार्टनर्स ने आपस में उस करंट ईयर के एंडिंग में बांट लिया था। ठीक है, 31 मार्च की 2017 को बढ़ चुका है, ये वहाँ कंप्लीट हो चुका है उस साल का फाइनेंशियल अकाउंट। फिर हमको क्या पता चलता है कि 10 अप्रैल 2017 यानी कि जो हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, ठीक है, तो उस समय हमको ये पता चलता है 10 अप्रैल को जब हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ कि पिछले साल का यानी 31 मार्च 2017 को जो हमारा साल ख़त्म होता है, उस साल की कुछ चीज़ें छूट गई हैं। ठीक है, जो नहीं मेंटेन की गई हैं वो क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी छूट गया है, और क्योंकि ये पार्टनर से लिया जाता है तो पार्टनर से लेना छूट गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और सैलरी A और B को दी जानी थी वो भी छूट गया है, और साथ साथ कमीशन A को दिया जाना था उसकी भी ट्रीटमेंट छूट गई है। ठीक है, और बाद में बताया गया है कि तीनों पार्टनर की बिजनेस में कैपिटल क्या थी 1 अप्रैल 2016 को, मतलब पिछला साल जिस साल के वो सारे हेड्स छूटे हैं उसी साल की बिगिनिंग में तीनों की कैपिटल क्या थी, ए की 20,000, B की 30,000 और C की 50,000 रुपये कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, और फिर हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि 10 अप्रैल 2017 को, यानी कि जब इस डेट पे हमको ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें छूट गई हैं, अब इसके एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना है, एक जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, और जहाँ पर जर्नल एंट्री तो करनी है हमको, और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी भी तरह का फिर से करेक्शन ना करें, और जर्नल एंट्री के द्वारा इस गलती को हम सुधार दें। ठीक है, तो मीन्स हमारा जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, उसी की बात मेनली यहाँ पर की गई है। पास्ट एडजस्टमेंट मेनली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे पिछले साल की अगर कुछ हेड्स छूट गए हैं, जैसे पार्टनर्स को किया जाने वाला कोई पेमेंट, उनसे लिया जाने वाला कोई इनकम जो बिजनेस को मिलती है। ठीक है, और या फिर किसी अदर को दी जाने वाली सैलरी या कमीशन या प्रॉफिट को गलत बांट लेना, मतलब पिछले साल की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त कुछ अगर चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, पार्टनर्स को पैसा कम या ज़्यादा मिलने की संभावना हो जाती है, तो उस चीज़ को सुधारा जाता है कब, नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में। तो वही हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में 10 अप्रैल को हमको ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें छूटी हैं और जिनको हमें ठीक करना है, और उनका सुधार करने के लिए हम फिर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दोबारा ठीक करें। उससे बेटर ये होता है कि एक जर्नल एंट्री के द्वारा उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो इसी को हमने क्या कह दिया, यही हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पिछली जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो मैंने आपको टॉपिक का बेसिक समझाते हुए क्वेश्चन को समझा दिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है
कि बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल बताई गई है 1 अप्रैल 2016 को, और पूरे साल भर 31 मार्च 2017 तक इन्होंने अपनी कैपिटल में कोई बदलाव नहीं किया। तो पूरे साल भर इनकी कैपिटल बिजनेस में यही रही। तो यानी कि अगर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो इसी अमाउंट पर मिल जाएगा, कैपिटल में कोई चेंज हुआ नहीं है, यही कैपिटल इनकी बिजनेस से पूरे साल रही, तो इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में हमें क्या बताया गया कि पार्टनर्स का उस साल का क्या क्या चीज़ छूट गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना था वो छूट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना था ये छूट गया, सैलरी ए और बी को दी जानी थी वो छूट गया, और कमीशन जो ए को दिया जाना था वो छूट गया है, ठीक है। तो अब क्या गलतियां हो चुकी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे किया जाना था, सैलरी उन्हें दी जानी थी, कमीशन उन्हें दिया जाना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया जाना था, ये सारी चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को ठीक करने जाएं अगर हम, तो कैसे करेंगे, उसी तरीके से जैसे हम लोग अपने टेबल का यूज़ करते हुए हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर पार्टनर को कोई पेमेंट किया जाना था या उनसे कोई पैसा लिया जाना था, ये सारी चीज़ें छूटी हैं, तो एटलीस्ट कितना पैसा उनको मिलना था और कितना उनसे लिया जाना था। फिर इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग देखते थे कि एटलीस्ट लास्ट में एकदम सारी चीज़ें होने के बाद किस पार्टनर के हिस्से से कितना पैसा निकलेगा या किसको कितना मिलेगा, वही जो हम लोग टेबल के थ्रू कर रहे होते हैं ना, वही हम लोग अपने इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। पार्टनर्स को 3 पेमेंट किए जाने थे जो छूट गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, और उनसे एक इनकम होनी थी बिजनेस को। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है आप जानते हैं ना, पिछले क्लास में मैंने आपको खूब भरपूर समझाया हुआ है। पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस को किया जाने वाला एक पेमेंट होता है, जहां पर पार्टनर के हिस्से से पैसा निकल रहा होता है और बिजनेस की एक इनकम हो रही होती है, इंटरेस्ट ड्राइंग, तो ये भी छूट गया। और अगर ये छूटा है तो पार्टनर से पैसा आना था, ये छूट गया, और बिजनेस की एक इनकम हो रही थी, ठीक है। तो आइए जल्दी से हम लोग अपनी टेबल में सारी चीजें पहले हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इन सारी जो चीजें छूट गई हैं और अगर इनको सही किया जाए तो किसके हिस्से में कितना पैसा फाइनली जाएगा और किसके हिस्से से कितना पैसा निकलने की कंडीशन रहेगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारे 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम पार्टनर्स के लिए और लास्ट में एक टोटल का कॉलम होता है। इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट शोइंग टेबल, ठीक है, या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, लास्ट में आप यहाँ क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई तीनों पार्टनर्स का जो चीज़ें छूट गई हैं अब हमें वो उनको पे करनी है, और यदि उनसे कोई पैसा मिलना है तो वो उनसे लिया जाएगा, ठीक। और इस कंडीशन में फिर फाइनली देखेंगे किसको कितना मिलेगा या किसके हिस्से से कितना निकलेगा, बहुत ईजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को मिलना था, बिजनेस के द्वारा दिया जाना था जो छूट गया। तो अगर हम लोग देखें ये पैसा उनको मिलना है तो कितना पैसा होता है, किसका चेक कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलेगा, और पैसा मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर के हिस्से में अगर पैसा जा रहा है, और जैसा कि बच्चों मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर हमें पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने साल भर अपनी कैपिटल को चेंज नहीं किया है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बताया गया कि ये कैपिटल उनकी कब थी, पिछले साल, जिस साल ये सारी चीज़ छूटी है उस साल 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल थी, और साल खत्म भी हो गया और कोई भी कैपिटल में बदलाव नहीं हुआ। मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने कैपिटल को ए ने 20,000 से फिर 30,000 कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। तो यानी साल भर उनकी कैपिटल यही रही, और किसी पार्टनर की कैपिटल अगर साल भर एक ही अमाउंट है तो डायरेक्ट उसी अमाउंट पे हम लोग रेट मल्टीप्लाई करके उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने आपको जो क्लास पहली की थी, इस चैप्टर की पहली क्लास थी ना, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी कंडीशंस हो सकती है, सब मैंने आपको समझा था, ठीक है। अगर वहाँ कोई डाउट है तो आप समझ सकते हो, उस क्लास में जाकर, फंडामेंटल की पहली क्लास है। तो यानी कि अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है और हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर उनको दिया जाए तो किसका कितना बनेगा, और क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज नहीं की है तो रेट को डायरेक्टली हम इनके कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे और पता चल जाएगा किसकी कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है, ठीक है। तो एक की कैपिटल कितनी है, 20,000, 20,000 का कितना निकालना है, 10%, और बच्चों आपको पता है 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको, आप जानते होंगे, 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। यानी ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों बन रहा है वो कितना बन रहा है, इतना। अब हमें बी का देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जो छूट गया और जो उनको मिलना चाहिए, तो उनके कैपिटल पर रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी की कैपिटल कितनी, 30,000, रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3,000। यानी बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 3,000 रुपये। उसी तरह से अगर हम लोग जेड का देखने जाएं तो जेड की कैपिटल कितनी थी, 50,000, रेट मल्टीप्लाई करके हम इनका इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना हो गया, 5,000, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहें कि पिछले साल पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उन्हें देना छूट गया है, तो अगर हम उस गलती को सुधारेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, ठीक है। तो देने के लिए हम ये देख रहे हैं कि किसका कितना बन रहा है,
कैपिटल चेंज नहीं हुई इसलिए रेट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता चल गया उस साल का जो छूट गया और जो हमें हमको देना है। तो ए का है 2000, बी का है 3000 और सी का कितना है 5000। तो बच्चों आपको मालूम है कि अगर ए को इतना और बी को इतना, सी को इतना पैसा दिया जाएगा तो इसके लिए बिजनेस में पैसों को अरेंज भी करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस के ऊपर एक एक्सपेंस का या नुकसान का बर्डन आएगा। तो कितना बर्डन आएगा, 5 दिन 8 2 10 10,000। ठीक है, यहाँ हमने टोटल करके दिखाया इस तरीके से। उसके बाद पहले हम लोग सिर्फ एक्सपेंस की बात करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छोड़ दिया, सैलरी देना छोड़ दिया, कमीशन देना छोड़ दिया। तो ये तीनों बिजनेस को पे करना था पार्टनर्स की तरफ। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए तीनों क्या थे, एक्सपेंस। मतलब बिजनेस के 3 एक्सपेंस छूट गए हैं और बिजनेस की एक इनकम छूट गई। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर से लिया जाता है, तो बिजनेस की क्या होती है, इनकम। ठीक है, तो पहले हम लोग वो देख रहे हैं जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस था लेकिन पार्टनर को पैसा मिलना था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने देना छोड़ दिया और हमने दिखा दिया, और पार्टनर्स को अगर मिलेगा तो इतना इतना मिलेगा, और जिस वजह से बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस का बर्डन कितना आएगा, 10,000। ठीक है, उसके बाद बिजनेस ने और क्या छोड़ दिया था, सैलरी। सैलरी भी छूट गई। ठीक है, सैलरी यहाँ हम लोग क्रेडिट किस सेंस में लिख रहे हैं, पार्टनर्स को, क्योंकि ये पैसा मिलेगा इसलिए। ए को कितनी सैलरी देनी थी जो छूट गई है, 5000। और बच्चों सैलरी के लिए अगर पर मंथ नहीं लिखा है, क्वार्टर कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब पूरे साल की सैलरी हम उनकी मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब मान लेते हैं। तो यानी कि ए की सैलरी अगर छूटी, बी की सैलरी छूटी और अगर उनको दी जाएगी तो कितनी होती है, ए का 5000, बी का 6000, तो कितना हो गया टोटल 11,000, 11,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं और क्या छूटा। ए को कमीशन भी दिया जाना था, और अगर ए का कमीशन छूट गया है तो हम ए का भी कमीशन देख लेते हैं कितना है। फिर यहाँ पर कमीशन को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कितना हो गया 5000, मतलब कमीशन और किसी को नहीं मिल रहा था, ए को मिल रहा था। तो इस हिसाब से कमीशन का भी अगर दिया जाएगा तो बिजनेस के ऊपर कितना एक्सपेंस का बर्डन आ रहा है, 5000। ठीक है, यहाँ तक समझे बच्चों आप। तो ये वो पेमेंट अभी हमने दिखाए जो पार्टनर्स को मिलने थे। ठीक है, और क्योंकि मिलने थे तो इस वजह से बिजनेस के ऊपर इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना एक्सपेंस का बर्डन आ रहा है। तो टोटल एक्सपेंस का बर्डन अगर हम लोग यहाँ पर देखने जाएँ तो 10 10 20 5 25 और 1 26,000 रुपये। ठीक है, और वहीं पर अगर हम ये देखना चाहें कि भाई ए को कितना पैसा टोटल मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ छूट गई है, तो अगर 5 5 10 2 12,000 रुपये इनको मिलेंगे। ठीक है, 6 3 9,000 रुपये इनको मिलेंगे और इनको मिलेंगे कितने, 5000। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ ये क्या है, उन्हें बिजनेस के ऊपर जो एक्सपेंस का बर्डन पड़ा, ये सारे पेमेंट करने की वजह से जो पड़ेगा उसकी टोटलिंग देख रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि ए को इतना मिलेगा, बी को इतना, सी को इतना, तो ए के हिस्से में कितना आएगा, 12 9 और 5। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि ये उनको मिलने वाला पैसा है। ठीक, अब बच्चों जैसा कि हम लोग ने अभी देखा था कि बिजनेस में 3 चीज़ें तो वो छूटी जो बिजनेस को पार्टनर्स को मिलनी थी और बिजनेस के लिए एक्सपेंस थी, और एक वो छूटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों क्या होता है, पार्टनर्स ने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया होता है जिस पर उनको इंटरेस्ट देना होता है, और ये इंटरेस्ट जब वो पे कर रहे होते हैं तो उनके हिस्से से तो पैसा निकलता है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या होती है, वो इनकम होती है। ठीक है, तो मेनली अगर ये छूट गया तो पार्टनर के हिस्से से पैसा निकाला जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और यदि उनके हिस्से से पैसा निकाला जाएगा तो कितना कितना होगा चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये तो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है। हो सकता है बच्चों आपके किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह के ड्राइंग होते हैं डिपेंड करता है उस पर इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन से मैंने आपको खूब एकदम डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसी भी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया तो हम इसको डायरेक्टली उठा लेते हैं। ठीक है, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 300, बी का, एक सेकेंड बच्चों, सॉरी मैंने यहाँ 60 लिख दिया बट वो अमाउंट थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, 600 है। ठीक है, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है 600 और सी का कितना बनता है 100 रुपीज़। ठीक, अच्छा बच्चों आप सोचिए जरा, भाई एक का जो भी अमाउंट छूटा है अगर उसको ठीक करें तो 12,000 रुपये उसको मिलने हैं, क्योंकि ये सारे पेमेंट तो बिजनेस के दौरान उनको किए जाए तो 12,000 उनको मिलना था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो छूटा और अगर उसे ठीक करने जाए तो 300 रुपये उनके हिस्से से निकलेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बिजनेस ने छूट गया बिजनेस से और उसको ठीक करने जाए तो 300 रुपये ए के हिस्से से निकलेंगे, उसी तरह से बी के हिस्से से 600 रुपये और इनके हिस्से से इतना। तो हम यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ना कि यदि उसको 12,000 रुपये मिलेंगे और 300 रुपये उसके हिस्से से निकलेंगे तो फाइनली उसको 11,700 रुपये मिल रहे हैं, ऐसी कंडीशन। ये बात समझ पाया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखें 9,000 उसको मिलेंगे और 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से देने पड़ेंगे, तो उसके कितने बचे 8,400 जो फाइनली उसको मिलने की कंडीशन में है। और यहाँ पर 5,000 इनको मिलेंगे और 100 रुपये उनके हिस्से से निकलेंगे, तो इनका कितना बचा 4,900। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ और समझते हैं
कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के हिस्से से निकाला जाएगा, बी के हिस्से से निकाला जाएगा, सी के हिस्से से निकाला जाएगा और बिजनेस में वो पैसा अगर आएगा तो बिजनेस की क्या बनेगा, इनकम। तो 6, 3, 9 और 1 यानी कि 1000 रुपये। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया बच्चों कि बिजनेस के ऊपर अगर इतने एक्सपेंस का बर्डन पड़ रहा है छोटी हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो बिजनेस को एक 1000 की इनकम भी हो रही है। तो फाइनली बिजनेस का यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच्चों 25,000। ठीक है, कितना बचेगा 25,000, जो उनके ऊपर लॉस या एक्सपेंस की तरीके से होगा। चाहे तो आप इसे डिडक्ट करके भी समझ सकते हैं, ठीक है, माइनस करके, और चाहे तो इनको अगर आप जोड़ें तो भी इसका 25,000 ही आ जाना है। ठीक है, 11 और 8 आपका 19, 19 और 4 आपका हो गया 23। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। एक सेकेंड में मैं देख लेता हूँ किसी अमाउंट में कोई करेक्शन ना हो, है ना, नहीं तो आप खुद लगाते वक्त कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, चलिए ये बात समझ के बच्चों। अब यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, वो ए और बी और सी के हिस्से से पैसा वो निकल रहा है, और जब उनके हिस्से से पैसा निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। ठीक है, जब मिलता है तो क्या कहते हैं, क्रेडिट। ये उनको मिल रहा था, इतना निकलना, तो फाइनली इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, ये उनका क्रेडिट अमाउंट है। क्रेडिट मतलब जो फाइनली उनको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं समझने के लिए, ये उनका क्रेडिटेड अमाउंट है जो उनको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसमें से लेस कर रखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेस की हेडिंग यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। ठीक, चलिए अच्छा, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच गया। हमारे क्वेश्चन में ये था कि पार्टनर्स को कुछ पेमेंट किए जाने थे, वो नहीं किए गए, और यदि किए जाएं तो ए को इतना पैसा मिलेगा, इनको इतना, इनको इतना, जिस वजह से ए को मिलेगा 12,000, लेकिन उन्हें एक पेमेंट करना था बिजनेस को। ठीक है, यदि उनको 12,000 रुपये मिलने हैं तो उन्हें 300 रुपये बिजनेस को देने भी है। तो जिस वजह से उनका फाइनली क्या आया, 11,700 रुपये उनको मिलना है। इनका फाइनल क्या आया, 8,400 इनको मिलना है। इनका फाइनल क्या है, 4,900 इनको मिलना है। ठीक है, अब समझ में ये आता है भाई कि अगर इनको 11,700 मिलना है, इनको 8,400, इनको 4,900, तो बिजनेस इतना पेमेंट करने के लिए बिजनेस को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, 25,000 रुपीज़ का। यानी बिजनेस के ऊपर कितने एक्सपेंस का बर्डन आ रहा है, फाइनली 25,000। वैसे तो बिजनेस के ऊपर 26,000 का बर्डन आ रहा था, लेकिन एक बिजनेस की कमाई भी हो गई, छोटी हुई चीज़ों को सही करने में, तो बिजनेस की एक इनकम भी हो गई, जिस वजह से उसका एक्सपेंस कितना हो गया, 25,000। ठीक है, अब बिजनेस के ऊपर अगर इन तीनों को पेमेंट करने की वजह से 25,000 का बर्डन अगर आ रहा है, एक्सपेंस नुकसान आ रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई का बर्डन किस पे आएगा, ओनर्स पे ही आएगा। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी तरह का एक्सपेंस नुकसान को कौन उसको बेयर करता है, पार्टनर्स। तो ये 25,000 रुपीज़ जो है, ये एक्सपेंस का बर्डन किस पे आएगा, पार्टनर्स पे। तो पार्टनर्स इस नुकसान को आपस में अगर बांट लेंगे तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशियो किस में बटेगा, ए बी एंड सी में। किस रेशियो में, क्योंकि नुकसान का बर्डन पार्टनर आपस में कैसे बांटते हैं, रेशियो में। किस अमाउंट को, 25,000। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं। तो अगर 25,000 नुकसान का बर्डन अगर पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, तो 25,000 को अगर हम लोग इन तीनों रेशियो में बांटें, तो देखेंगे पहले ए कितनी भरपाई करेंगे, 3, 4, 1, 5, यानी 15,000 रुपये। ए के हिस्से से कितना पैसा कटेगा नुकसान की भरपाई में, 15,000। ठीक है, वहीं बी के हिस्से में देख लेते हैं कितना नुकसान आ रहा है, 1/5, 5,000। ठीक है, और वहीं सी के हिस्से में भी 5,000 आ जाएगा। ब्रैकेट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसको लेस किया जा रहा है, और अकाउंटेंसी में लेस का मतलब ब्रैकेट लगाया जा सकता है, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर पार्टनर्स के ऊपर इतने एक्सपेंस का बर्डन आ रहा है। तो फाइनली अब हम लोग ये देख ही लेते हैं कि किस पार्टनर के हिस्से में कितना पैसा रहेगा, मिलेगा, या उनको देना पड़ेगा। तो 11,700 रुपये इनको फाइनली मिल रहे थे, मतलब जितनी भी चीज़ें हुई उसमें उनको फाइनली 11,700 मिल रहे थे। लेकिन इनको तीनों जन को पेमेंट करने के लिए बिजनेस को पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। पैसे अरेंज करने की जिम्मेदारी किस पे, पार्टनर्स पे आएगी। तो उस नुकसान को आपस में जब वो बांटेंगे तो इनको 15,000 देना पड़ेगा, इनको 5, इनको 5। ठीक है, तो उस हिसाब से फाइनली इनको 11,700 रुपये मिलना था, लेकिन इनको 15,000 रुपये देने के लिए भी आ गया। तो फाइनली कंडीशन क्या है, इनका नुकसान निकल कर आ रहा है कि इनको फिर पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करने की स्थिति में आ गए। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा, 3,300 रुपये इनको पे करना पड़ेगा, और इनके हिस्से से पैसा निकलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, डेबिट लिखे। ठीक है, और इनको क्या है, इनको 8,400 रुपये मिलेंगे, लेकिन इनको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो फाइनली ये क्या चल रहा है, ये प्रॉफिट में चल रहा है। इनका कितना पैसा बच रहा है, इनको कितना पैसा मिलेगा, 3,400, और ये क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब इनकी स्थिति समझ लेते हैं। इनको 4,900 रुपये मिल रहे हैं, और 5,000 रुपये इनको नुकसान में भरपाई करनी है। तो फाइनली ये 100 के नुकसान में आ गए, यानी 100 रुपीज़ के नुकसान में आ गए, और हिस्से से पैसा निकलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेबिट लिखा है। ठीक है बच्चों, और इसी से आप लोग क्या कर लेते हो, जनरल एंट्री कर लेते हो, कि यानी कि जो डेबिट में आ रहा है वो जनरल एंट्री में डेबिट में आएगा, जो क्रेडिट में आ रहा है वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, दो लोग डेबिट में आ रहे हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन कौन डेबिट में आ रहा है, सी
तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दिखा रहा है कि इनके हिस्से से पैसा निकलेगा, ठीक है। और कौन क्रेडिट में आ रहा है, बी, ये दिखा रहा है कि बी के हिस्से में पैसा जाएगा, बी इज कैपिटल अकाउंट, जो क्रेडिट में आ रहा है वो क्रेडिट में, ठीक है। तो ए डेबिट में कितने से आ रहे थे, मतलब उनके हिस्से से कितना पैसा निकलेगा, 3300 रुपये। सी के हिस्से से कितना निकलेगा, 100 रुपीज़। बी के हिस्से में कितना जाना था, 33, ये रहा 3400, 3400 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लेंगे एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होगा। ये जर्नल एंट्री आपकी होगी यहाँ 10 अप्रैल को, तो यहाँ पर हम लोग डेट डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका मेनली क्वेश्चन था जिसमें आपको सारी गलतियों को सुधारते हुए एक जर्नल एंट्री करने को कहा गया था, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ में आया बच्चों आपको, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक बार शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। बच्चों देखिए, आपका जो ये वाला पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, ठीक है। और तीनों पार्टनर्स को बिजनेस में इन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर अपना क्लोज कर लिया, और फिर ये पता चलता है नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग, मतलब 10 अप्रैल को पता चलता है कि इन्होंने अपने बिजनेस में क्या क्या चीज़ें छूट गई, जो कुछ इनको पेमेंट करना था, बिजनेस को कुछ पेमेंट किया जाना था, और बिजनेस को कोई पैसा इनकम होनी थी। क्या क्या चीज़ें छूट गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को दिया जाना था, छूट गया। सैलरी दी जानी थी तीनों पार्टनर्स को, छूट गई। तीनों पार्टनर्स को, 2 पार्टनर्स को, ए और बी को छूट गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर्स से लिया जाना था, छूट गया, और ए को कमीशन देना छूट गया। यानी मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बिजनेस में छूट गई थी। 3 एक्सपेंसेस छूट गए थे जो किसको किए जाने थे, पार्टनर्स के ऊपर किए जाने थे। एक इनकम छूट गई जो बिजनेस को कहाँ से मिलती, पार्टनर से ही मिलती, ठीक है। तो बिजनेस में क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं हमारी, 3 एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स के ऊपर किए जाने थे, और एक इनकम जो पार्टनर से लिया जाना था, और बिजनेस में वहाँ की इनकम बन जाती, ठीक है। तो इन गलतियों को कैसे सुधारा गया, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि जो 3 एक्सपेंसेस पार्टनर के ऊपर किए जाने थे वो कौन कौन से थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को किया जाना था, सैलरी 2 पार्टनर को की जानी थी, ए और बी को, कमीशन सिर्फ ए को किया जाना था। तो जिस वजह से बिजनेस के ऊपर कितने एक्सपेंस का बर्डन यहाँ पर आ रहा था, अगर इन तीनों एक्सपेंसेस को जोड़े 10,000, इसको जोड़े 11,000, ये आपका 5,000, टोटली एक्सपेंस का बर्डन कितना आया था, 26,000 रुपीज़। और इधर हम हर पार्टनर का अगर टोटल करें, इनका इंडिविजुअल देखें हम, तो ए का बिजनेस में टोटल मिलना कितना था, 12,000, बी को कितना मिलना था, 9,000, सी को कितना मिलना था, 5,000 रुपये। फिर हमें ये भी पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की छूटा हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर के हिस्से से पैसा निकलता है। यानी ए को 300 रुपये पे करना पड़ेगा, इनको 600 रुपये देना पड़ेगा, इनको 100 रुपये देना पड़ेगा, जिस वजह से बिजनेस में एक इनकम आई कितनी, 1,000 रुपये। यानी बिजनेस में एक्सपेंस का बर्डन कितना रहा था, 26,000 रुपये, लेकिन 1,000 बिजनेस को मिल भी जाएंगे तो बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस का बर्डन कितना बचा, 25,000 रुपीज़। और यहीं पर हम लोग देखेंगे कि ए बी और सी का तीनों का फाइनली क्या कंडीशन आ रही है, ठीक है। इनको 12,000 रुपये मिलना था, लेकिन 300 रुपये इंटरेस्ट ड्राइंग का देना पड़ रहा है, तो फाइनली इनको कितना मिलेगा, 11,700 रुपये। इनको 9,000 रुपये मिलना था, 600 रुपये इनको इंटरेस्ट ड्राइंग में देना पड़ रहा है, तो फाइनली इनका कितना बचा, 8,400 जो इनको मिलेंगे, ठीक है। इनका 5,000 मिलना था, इनको 100 रुपये देना था, इनको फाइनली 4,900 रुपये इनको मिलेंगे, ठीक है। अब बिजनेस ये देख रहा है कि जो चीजें छूटी थी, ठीक है, उनको एडजस्ट करने में हमने क्या पाया, ए को इतना पैसा मिलना है, बी को इतना मिलना है, सी को इतना मिलना है, तो फाइनली बिजनेस को कितना पैसा अरेंज करना पड़ेगा, 25,000 रुपीज, मतलब इतना इनको देना, इतना इनको, इतना इनको, ठीक है। कितना अरेंज करना पड़ेगा, 25,000 रुपीज। तो ये बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस का बर्डन आ गया। इस एक्सपेंस को उठा के पार्टनर्स को आपस में बांटना हो, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस है, जो भी लॉस या एक्सपेंस होते हैं वो पार्टनर से बढ़ जाते हैं उनके रेशियो में। जब इस एक्सपेंस को उन्होंने आपस में बांटा अपने रेशियो में, तो पता चलता है कि इनको 15,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, इनको 5 और इनको 5,000 रुपये, ठीक है। फाइनली यहाँ पर ए को मिलना कितना था, 11,700 रुपये, इनको पे कितना करना था, 15,000 रुपये। तो फाइनली इनकी कंडीशन क्या है कि इनको 3,300 रुपये, 3,300 रुपीज़ जो है इनको पे करने की कंडीशन में, ठीक है। इनको 8,400 रुपये मिलने थे, 5,000 देने, तो ये 3,400 रुपीज़ इनको मिलने की कंडीशन में है, और इनको 100 रुपये पे करने की कंडीशन में। जो क्रेडिट में आ रहे हैं वो जनरल एंट्री में क्रेडिट में जाएंगे, जो डेबिट में आ रहे हैं वो जनरल एंट्री में डेबिट में जाएंगे, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को, इस क्लास को पूरा स्टार्टिंग से बहुत सीक्वेंस में ध्यान से समझिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट से, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको चीज़ों को समझिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लास को थोड़ा सा कोशिश ये करिए कि बार बार रिपीट करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप उसे कमेंट में छोड़िए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस टॉपिक के हम लोग कुछ और क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी कई क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तब इस टॉपिक को हम लोग अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।